Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 9.1 from chapter triangle and its properties. तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं जो कि आपको अच्छी तरह से आते ही होंगे, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं बिकॉज क्लास 6 में भी आपने ये सब पढ़ रखा है। तो सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में समझते हैं। तो ट्राइंगल हमारा क्या कहलाता है? तो ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना है। तो 3 लाइन सेगमेंट्स इसमें क्या क्या हमारा कहलाएगा? जैसे ए बी एक लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, सेकेंड लाइन सेगमेंट बी सी कहलाएगा, थर्ड लाइन सेगमेंट ए सी कहलाएगा। क्लियर? तो साइड के बारे में आपने समझ लिया लाइन सेगमेंट यानी कि इसका साइड। नाउ वर्टेक्स समझते हैं। तो एंगल ए ये एक वर्टेक्स कहलाएगा, इसी तरह से एंगल बी वर्टेक्स है एंड एंगल सी वर्टेक्स है। तो 3 साइड्स हो गए। साइड कौन कौन हो गए? ए बी एक साइड, सेकेंड साइड बी सी एंड थर्ड साइड ए सी हो गया। वर्टेक्स क्या हो गया? वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी, ये 3 वर्टेक्स हो गए। अब इसके एंगल्स के बारे में समझते हैं। तो एंगल क्या होता है? तो एक एंगल ये हमारा एंगल बी, तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी, इस तरीके से लिखेंगे। पहले एंगल का सिंबल देंगे, देन हम लिखेंगे ए बी सी। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एंगल बी की बात कर रही हूँ। तो जब हम इसका नेम लिखेंगे तो जिसकी बात करते हैं उसे हम सेंटर में रखते हैं। तो एंगल बी का नेम क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो एंगल सी बी ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों में ही बी को हम सेंटर में रखेंगे। सेकेंड एंगल, जैसे इस सी की बात करें, अब सी एंगल सी को हम किस तरीके से नाम लिखेंगे? तो बी सी ए लिख सकते हैं, या फिर एंगल ए सी बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यह मैं एक ही नेम दे रही हूँ, एंगल ए सी बी। तो देखिए सेंटर में सी आ गया, सी की बात हो रही है। ए सी बी भी लिख सकते हैं, चलिए लिख ही लेते हैं। और क्या हम लिख सकते हैं? एंगल बी सी ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों में ही सेंटर में सी है, यानी कि एंगल सी की बात हो रही है। थर्ड एंगल हमारा ए है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, या दूसरा नाम इसका इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी। ठीक है, तो एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सेंटर में कौन है? ए, तो एंगल ए की बात हो रही है। इसी तरह से इसका भी और पे लिख लेते हैं दूसरा नाम, एंगल ए बी सी, सेंटर में बी हो गया। अगेन हम इसका दूसरा नाम ले सकते हैं, एंगल सी बी ए, और एंगल सी बी ए भी इसे बोल सकते हैं। क्लियर? अब ट्राइंगल में एक चीज़ और आपको पढ़ने होंगे, जैसे एंगल बी की बात कर रहे हैं, वर्टेक्स बी बोलिए या फिर एंगल बी। अगर हम बोलते हैं कि वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड क्या होगा, तो इस बी का अपोजिट साइड ए सी होगा। क्लियर? उसी तरह से एंगल बी का अपोजिट साइड ए बी कहलाएगा। सेम एंगल सी का अपोजिट साइड क्या होगा? तो ये एंगल सी हमारा है, तो इसका अपोजिट साइड ए बी कहलाता है। क्लियर? नाउ एंगल ए, यहाँ इसका अपोजिट साइड क्या होगा? तो इसका अपोजिट साइड बी सी कहलाएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना। अब हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स समझते हैं। साइड्स के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं? तो पहला है स्केलन ट्राइंगल, सेकेंड आइसोसीलस ट्राइंगल एंड थर्ड आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? तो स्केलन ट्राइंगल में ऑल साइड्स अनइक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है, अगर ये साइड आपका 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये साइड आपका 5 सेंटीमीटर एंड ये साइड 8 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑल साइड अलग अलग हैं, सो इसे हम बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। सेकेंड आपका आइसोसीलस ट्राइंगल है। आइसोसीलस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, कोई भी 2 साइड्स इसके इक्वल होंगे। मान लीजिए ये साइड 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी साइड 2 सेंटीमीटर होगा। तो एनी 2 साइड्स इक्वल होंगे, उसे हम बोलेंगे आइसोसीलस ट्राइंगल। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसा कि आप सभी जानते हो, इक्विलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये तीनों ही साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा एंड ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्राइंगल के पार्ट्स हो गए, टाइप्स हो गए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे समझते हैं। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल के बारे में समझिए। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स, ये तीनों ही एंगल्स, एक ट्राइंगल का तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, लेस देन 90 डिग्री। क्लियर? तो ईच एंगल यहाँ लिख सकते हैं हम, ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्लियर? नाउ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो एंगल्स होता है उसमें 90 डिग्री एंगल होते हैं। जैसे ये मान लीजिए एंगल है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री कहलाएगा, यानी कि जो एंगल में 90 डिग्री होगा वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है।
नाउ ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा एंड 180 डिग्री से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा। आप इमेजिन कीजिए 90 डिग्री कहाँ होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ से 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन ऐसे आती है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से इधर आ रहा है, बड़ा है, तो जब भी 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। क्लियर। एंड फिगर के थ्रू एक्यूट एंगल के बारे में दिखा दूँ आपको मैं। जैसे ये एक एंगल है, मान लीजिए ये एक एंगल है, तो ये जो एंगल होगा ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। कैसे, आप यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि 90 डिग्री एंगल यहाँ पे इस तरह से आएगा स्ट्रेट लाइन, ये हमारा 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री से इधर छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटे जो भी एंगल्स होंगे उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। तो जैसे एक ट्रायंगल मैंने यहाँ ले लिया ABC। अब ABC में वर्टेक्स A से एक लाइन सेगमेंट BC पे आ रही है, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट जो BC पे आती है ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये यहाँ इस पॉइंट पे टच की, इसे मैंने नाम दे दिया D। तो इसका मतलब ये हुआ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी, दैट मीन्स BD इक्वल हो जाएगा DC के। अगर मान लीजिए B से C 4 सेंटीमीटर है, तो इस पर एक लाइन AD आ रही है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कीजिए कर रहा है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये 2D है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर हो गया, अगेन यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। इसी तरह से अगर वर्टेक्स हम C को लेते हैं तो C का अपोजिट साइड AB कहलाता है, तो यहाँ से मीडियन इधर आएगा, तो ये भी जो C एंड अगर मान लीजिए इसका नाम E दे दिया हमने, तो CE मीडियन साइड AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, दैट मीन्स BE इक्वल हो जाएगा EA के। इसी तरीके से अगर वर्टेक्स B को हम मानकर एक मीडियन बनाएं तो वर्टेक्स B से मीडियन कहाँ आएगा, AC लाइन पे, बिकॉज B का अपोजिट AC है। अगर इसका नाम हम F दे लें, दैट मीन्स BF मीडियन होगा किस पे, साइड AC पे। दैट मीन्स ये जो मीडियन है साइड AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि CF इक्वल हो जाएगा FA के। क्लियर। तो आप समझ गए एक ट्रायंगल में मीडियन कितने होते हैं, नंबर ऑफ मीडियंस 3 होते हैं, एंड ये साइड्स को, अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नाउ अल्टीट्यूड के बारे में समझते हैं। तो अल्टीट्यूड में अगेन ट्रायंगल का फर्स्ट नाम दे देते हैं ABC। तो इसमें भी 3 अल्टीट्यूड होते हैं। वर्टेक्स A से अपोजिट साइड पे सीधी लाइन आएगी एंड ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, अल्टीट्यूड 90 डिग्री। दैट मीन्स ये इसके कहने का मतलब हुआ कि ये जो वर्टेक्स A है, A से एक लाइन BC पे आती है और ये 90 डिग्री यहाँ बनता है, ठीक है। अंतर क्या है दोनों में वो समझ लेते हैं। मीडियन जो है साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट अल्टीट्यूड जो है ये साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है। अगर इसका नाम हम AD दे दें तो AD हमारा अल्टीट्यूड होगा, इसे हम ट्रायंगल का हाइट भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से C से अल्टीट्यूड AB साइड पे आएगा, तो यहाँ भी है 90 डिग्री। इसी तरीके से B से AC पे एक लाइन आ जाएगी, तो यहाँ भी BC अल्टीट्यूड किस पे हो जाएगा, साइड AC पे। तो डिफरेंस आप हमेशा ध्यान में रखना, मीडियन साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट एल्टीट्यूड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। नाउ एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड PQ। ये हमारा गिवन फिगर है, इसमें हमें साइड PQ का अपोजिट वर्टेक्स बताना है। तो ये PQ इसका वर्टेक्स अपोजिट कौन सा होगा, R होगा, R का अपोजिट PQ का अपोजिट R। सो यहाँ हम R लिख लेंगे। नेक्स्ट है नेम द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स Q। ये Q है, Q का अपोजिट साइड PR कहलाएगा, सो P एंड R लिख लेंगे, साइड हो गया। नेम द एंगल अपोजिट टू QR। अब ये QR साइड है, इसका अपोजिट एंगल क्या कहलाएगा, तो अपोजिट एंगल P हो गया, सो एंगल P। नेक्स्ट है आपका नेम द साइड अपोजिट टू एंगल R। अब ये हमारा एंगल R है, इसका अपोजिट साइड क्या है, तो अपोजिट साइड PQ होगा, सो यहाँ हम लिख लेंगे PQ। नाउ क्वेश्चन 2 इज इन द एडजॉइनिंग ट्रायंगल PQR इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR एंड PM परपेंडिकुलर टू QR देन। तो इस फिगर में कहा जा रहा है कि PQR ट्रायंगल है, तो देखिए PQR ये एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में कहा जा रहा है D मिड पॉइंट है, ये D आपका मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट यानी कि साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जहाँ पे भी आपका मिड पॉइंट दिया होगा वो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये जो QR है इसमें QD इक्वल हो जाएगा TR के। उसके बाद कह रहा है QR एंड मिड पॉइंट ऑफ QR एंड PM परपेंडिकुलर टू QR। तो देखिए PM परपेंडिकुलर टू QR पे
ये PM परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री, एक ही बात है दोनों। सो क्वेश्चन में 1 में पूछा जा रहा है साइड PM, तो PM की बात हो रही है, PM इज डैश, PM क्या है, तो PM यहाँ एक एल्टीट्यूड है, सो हम लिख लेंगे PM इज एन अल्टीट्यूड, ALTITUDE एल्टीट्यूड। सब पार्ट 2 PD इज डैश। अब देखिए PD अब ये हमारा क्या कहलाएगा, तो PD एक मीडियन कहलाएगा, क्योंकि आपका क्लियर दे रखा है D मिड पॉइंट है और ये P से D एक लाइन सेगमेंट आ रही है, तो ये PD QR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो PD इज अ मीडियन, MEDIAN मीडियन। नाउ इज QM इज इक्वल टू MR। अब पूछा जा रहा है कि QM इक्वल है MR के, तो ये हमारा नो होगा, इट इज़ नॉट इक्वल, सो नो लिख लेंगे। देन आप आगे चाहो तो इट इज़ नॉट इक्वल लिख सकते, क्यों, बिकॉज PM अल्टीट्यूड है और अल्टीट्यूड जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है, सो नो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विल एन अल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, इफ नो ड्रॉ अ रफ स्केच टू शो सच अ केस। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अल्टीट्यूड को क्या हम ओनली ट्राइंगल के भीतर ही ड्रॉ कर सकते हैं, इंटीरियर यानी कि ट्राइंगल के अंदर, तो ट्राइंगल के भीतर ही ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। इफ़ नो ड्रॉ अ रफ स्केच टू शो सच अ केस, अगर नहीं है तो इसे एक रफ स्केच के थ्रू हमें बताने हैं, तो सबसे पहले नो लिख लेते हैं। नाउ एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे ये एक ट्राइंगल हमने ले लिया, नेम दे लेते हैं इसका ABC, ये एक ट्राइंगल हमने ले लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या अल्टीट्यूड ओनली इंटीरियर में ही ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सटीरियर में नहीं कर सकते, तो इसका आंसर तो नो है, तो नो कैसे है उसे हमें बताने हैं। सो यहाँ पे देखिए ये ABC एक ट्राइंगल है, इसमें अगर हमें अल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो तो क्या होगा, यहाँ वर्टेक्स A से एक हम डॉटेड इस तरह से लाइन ले लेंगे एंड यहाँ इसे मिला दीजिए, तो ये हमारा 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो जो अल्टीट्यूड होता है ट्राइंगल का हाइट भी कहलाता है। सो यहाँ पर A एंड इसका नाम दे देते हैं AD, ठीक है, तो AD हमारा अल्टीट्यूड हो गया जो कि ट्राइंगल के बाहर में एक्सटीरियर में है। सो हम लिख लेंगे वेयर AD इज एन अल्टीट्यूड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज कैन यू थिंक ऑफ अ ट्राइंगल इन विच 2 अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इट्स साइड्स, इफ यस ड्रॉ अ रफ स्केच टू शो सच अ केस। तो कहा जा रहा है कि आप बता सकते हो कि एक ट्राइंगल में जो अल्टीट्यूड होता है 2 अल्टीट्यूड उसके साइड्स होंगे, तो बिल्कुल होंगे, कैसे होंगे चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पर AB, ये देखिए सीधी लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री बनता है, सो ये 90 डिग्री हमारा है। अब यहाँ पे हम इसे देखेंगे, जो ये स्क्वायर फॉर्म इस तरह से बनता है इसे हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री लिखा नहीं रहेगा, इस तरह से फिगर होगा उसे आप 90 डिग्री समझना। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले AB, ये लाइन AB है जहाँ परपेंडिकुलर हो रहा है, तो AB परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे, तो इसे आप लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB परपेंडिकुलर टू BC। तो ये इस ट्राइंगल में अभी AB परपेंडिकुलर है BC साइड पे, तो ये एक 2 साइड में आ गया। नाउ अगर इस फिगर को हम इस तरह से टर्न कर दें तो देखिए अभी हमारे पास BC हाइट कहलाएगा यानी कि एल्टीट्यूड कहलाएगा, तो BC परपेंडिकुलर हो गया AB पे, तो इस तरह से 2 साइड है 90 डिग्री। सो यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, नेक्स्ट लिख लेंगे BC परपेंडिकुलर टू AB। सो आंसर हम लिख लेंगे यस, एंड ये 90 डिग्री है तो कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, सो लिख लेंगे यस इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ कर दिया है, आप पूरी स्पेलिंग लिख लेना। नाउ क्वेश्चन 5 इज ड्रॉ रफ स्केचेज फॉर द फॉलोइंग। एक रफ स्केच हमें बनाने हैं सबके लिए। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का नाम ABC देने हैं, तो ट्राइंगल ABC में कहा जा रहा है BE इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। BE हमें मीडियन बनाने हैं ट्राइंगल के, तो एक रफ स्केच बना लेंगे एक ट्राइंगल का। जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, नाम दे देंगे इसका ABC ट्राइंगल का नेम देने हैं। अब हमसे BE पूछा जा रहा है कि उसका मीडियन है, मीडियम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो ये B से एक हम लाइन खींच लेंगे, तो यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए E, तो BE हमारा मीडियन कहलाएगा एंड ये E मिड पॉइंट कहलाएगा। हमेशा ध्यान रखना जो मीडियन हमारा होता है वो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट कहलाता है। सो हम यहाँ लिख लेंगे E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट है ऑफ AC। सो BE
इज द मीडियन। क्लियर। नाउ सब पार्ट 2 देख लेते हैं। अब हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसका नाम PQR देने हैं। PQR ट्राइंगल में PQ एंड PR अल्टीट्यूड होगा ट्राइंगल का। अल्टीट्यूड है दैट मीन्स हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने हैं। सो एक ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री बन गया। नाउ इसका नाम लिखेंगे तो PQR। क्लियर। अब इसमें हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ एंड PR अल्टीट्यूड है, तो देखिए PQ अल्टीट्यूड अभी हो गया, इसी तरह से PR अल्टीट्यूड हो गया। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि QP जो है परपेंडिकुलर है PR साइड पे। जब इसी को हम इस तरह से टर्न कर दें देन देखिए PR परपेंडिकुलर टू QP। सो क्लियर हो गया कि QP यानी कि PQ भी बोल सकते हैं QP भी बोल सकते हैं एंड PR ये दोनों ही हमारा अल्टीट्यूड हो गया। सो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल P 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल P पे 90 डिग्री है। सो PQ एंड PR आर अल्टीट्यूड। नाउ सब पार्ट 3। सब पार्ट 3 में हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसका नाम देना है XYZ। तो इस XYZ ट्राइंगल में YL अल्टीट्यूड होगा कहाँ, ट्राइंगल के बाहर में। सो फर्स्ट तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसका नाम हमें देना है XYZ जिसमें कहा जा रहा है कि Y और L अल्टीट्यूड है। तो अल्टीट्यूड हम कहाँ बनाएंगे, जैसे ये हाइट हमारा ट्राइंगल का हाइट अल्टीट्यूड कहलाता है। सो यहाँ से एक इस तरीके से हम ये हाइट ले लेंगे। देन हमें Y और L नाम देने हैं। तो हाइट YL देने दैट मीन्स ये हमारा Y बन जाएगा, तभी हम इसका नाम L दे सकते हैं। तो XYZ में YL आ गया हमारे, इन दोनों में से आप XY अब लिख दीजिए XY, ठीक है। तो सॉरी XYZ ये यहाँ Z नाम देंगे। XYZ ट्राइंगल में YL अल्टीट्यूड हो गया, यही हमें ड्रॉ करना है, यहाँ 90 डिग्री बना देंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज टेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एंड ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स एंड चेक दैट द मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स आर सेम। अब यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं एंड उसमें हमें मीडियंस एंड एल्टीट्यूड बताने हैं एंड चेक करने हैं कि दोनों एक ही है, यानी कि मीडियन एंड एल्टीट्यूड दोनों सेम है, ये चेक करना है। सो यहाँ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका नाम दे देते हैं, नेम आप अपनी मर्जी से देनी है। सो AB एंड ये C एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का रफ स्केच मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हमें मीडियन बताने हैं एंड एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। तो एल्टीट्यूड पहले कर लेते हैं, वो हाइट होता है, दैट मीन्स यहाँ से एक AD लाइन ले लिया, ये हमारा एल्टीट्यूड कहलाता है। नाउ इसी को अगर हम मीडियन इसे 2 बराबर भाग में बांटता है, तो इसे हम हटा दे तो AD हमारा मीडियन भी कहलाएगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंड मीडियन जो है साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। BD इक्वल हो जाएगा DC के, कब, जब हम D को मिड पॉइंट मान लेंगे। सो लिख सकते हैं हम BD इक्वल है DC के। तो BD इक्वल DC कब होगा, जब इसे हम मीडियन मानेंगे AD को। तो यहाँ आप लिख सकते हो मीडियन के कारण। क्लियर। मीडियन के कारण क्या होगा, BD एंड DC इक्वल होगा जब D हमारा मिड पॉइंट होगा। देन नाउ AD अल्टीट्यूड भी है। सो यहाँ हम लिख लेंगे AD इज इक्वल टू अल्टीट्यूड। तो इस तरह से हमने चेक भी कर लिया कि मीडियन एंड अल्टीट्यूड दोनों सेम है। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर AD इज इक्वल टू मीडियन एंड अल्टीट्यूड आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।